अक्टूबर फेस्टिवल सीजन जीएसटी रेट कट का पहला पूरा महीना था और पूरे इंडिया में फर्स्ट रिएक्शन खुशी का था। मिडिल क्लास कंज्यूमर को थोड़ा रिलीफ मिला और ट्रक ओनर्स भी एक्साइट हो गए क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स की कीमत में लगभग 10% के कमी आई और नेचुरली सबने एक्सपेक्ट किया था कि ट्रक का सेल्स तुरंत बढ़ जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? चलिए देखते हैं डेटा क्या कहता है। और इंडिया के दो सबसे बड़े ट्रक मेकर्स के साथ टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। उससे पहले ये समझते हैं कि एससीवी, एलसीवी और एससीवी क्या है। पहला एचसीवी हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, ये लार्ज ट्रक्स या ट्रेलर्स जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। हेवी गुड्स जैसे सीमेंट, स्टील, मशीनरी, बल्क मटेरियल्स के लिए। उदाहरण के लिए 28 to 55 टन ट्रक्स, मल्टी एक्सल ट्रेलर, टिप्पर और कंटेनर सिटीज या स्टेट्स के बीच गुड्स को मूव करने के लिए यूज होता है। इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट और पोर्ट लॉजिस्टिक एक्सेट्रा। और टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड इस सेगमेंट को डोमिनेट करते हैं। टाटा सिग्ना प्रीमा और अशोक लेलैंड कैप्टन जैसे मॉडल्स के साथ। एलसीवी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, ये स्मॉलर ट्रक्स या वैन्स जो शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस डिलीवरी के लिए यूज होता है, यूजुअली सिटीज के अंदर। उदाहरण के लिए टाटा 407, अशोक लेलैंड पार्टनर ईचर प्रो 2049 और इसका पेलोड कैपेसिटी है 2 to 7 टन और इसका यूसेज एफएमसीजी डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिटीज में और लास्ट माइल डिलीवरीज ई कॉमर्स के लिए। जीएसटी के रिविजन्स के बाद इस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखी गई 18 to 20% क्योंकि रूरल और अर्बन डिलीवरी डिमांड राइज हो रही है। एससीवी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स, ये मिनी ट्रक्स या पिकअप्स जो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए यूज होता है। स्मॉल लोड्स को टाउन्स या रूरल एरियाज में क्विकली ले जाने के लिए। उदाहरण के लिए टाटा एसी, महिंद्रा जीटो, अशोक लेलैंड दोस्त और इसका पेलोड कैपेसिटी बिलो 2 टन और इसका यूसेज किराना स्टोर डिलीवरी, ई कॉमर्स, पार्सल, वेजिटेबल और डेयरी ट्रांसपोर्ट। एससीवी सभी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। टाटा एससीवी सेगमेंट 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ रूरल डिमांड और लोकल कॉमर्स की वजह से। जीएसटी रिविजन के बाद टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड का सेल्स कंपैरिजन। टाटा मोटर्स इंडिया का लार्जेस्ट ट्रक मेकर जीएसटी रिवीजन के बाद मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट देखी। सितंबर 2025 में जब न्यू जीएसटी रेट अनाउंस हुई थी तब बहुत सारे फ्लीट ओनर्स ने अपनी परचेजेस डिले कर दी थी क्योंकि सेल्स मॉडरेट रही। लेकिन अक्टूबर मंथ में सब कैटेगरी में सेल्स पिकअप हुई। एचसीवीज में 7%, आईएलएमसीवी 6%, एससीवीज 9% मंथ ऑन मंथ। अशोक लेलैंड, इन्होंने भी जीएसटी कट के बाद सिमिलर रिकवरी पैटर्न देखा। सितंबर से अक्टूबर 2025 तक टोटल सेल्स अराउंड 7% राइज हुआ, जिसमें एलसीवी सेल्स 8% और यम एंड एचसीवी ट्रक्स 5%। हेल्दी इंप्रूवमेंट होने के बावजूद ये वो एक्सप्लोसिव जंप नहीं रहा जो सबने एक्सपेक्ट किया था। तो सितंबर में सेल्स गिर गया और अक्टूबर में फिर से इंक्रीज हुआ। इसको पेंट अप डिमांड कहते हैं। ये जो डिमांड है न्यूली क्रिएटेड नहीं है, बल्कि ये डिमांड है जो हेल्ड बैक किया गया और फिर से एक साथ रिलीज हुई। अगर आप 10% ग्रोथ देखे हैं तो उसमें सितंबर का पेंट अप डिमांड इंक्लूड है क्योंकि उस मंथ लोगों ने नहीं खरीदा क्योंकि उनको पता था कि रेट्स डिक्रीज होने वाला है। और इसका सच्चाई ये है कि कमर्शियल व्हीकल्स का ग्रोथ 0% है। सेल्स बढ़ता दिख रहा है लेकिन नहीं। ग्रोथ एक्सप्लोड क्यों नहीं हुई? जीएसटी कट्स ने ट्रक्स को चीपर बना दिया, फिर भी बायर्स ने इस बार अलग ही बिहेव कर रहे हैं। पहले टेम्पररी फेस्टिवल डिस्काउंट ने अर्जेंसी क्रिएट की और लोगों ने ऑफर खत्म होने से पहले जाके खरीद लेते थे। लेकिन इस बार जीएसटी डिडक्शन परमानेंट है, इसलिए रश करने के बजाय बायर्स ने एक स्मार्ट प्लान किया है। कैश फ्लो इंप्रूव होने पर बेटर या बिगर मॉडल पर अपग्रेड करने के लिए वेट कर रहे हैं। प्लस फाइनेंस भी टाइट है। बैंक्स अभी भी एसएमईज और फ्लीट ओनर्स को लार्ज लोन देने के लिए सावधान है और न्यू परचेस भी स्लो कर रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट तो है लेकिन बाइंग डिसीजंस डिलेड है। ट्रकिंग सेक्टर के लिए आगे क्या? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर डीजल प्राइस स्टेबल रहे और फ्राइट मूवमेंट कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा तो अर्ली 2026 में सेल्स स्ट्रांगली पिकअप हो सकता है। प्लस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और लॉजिस्टिक डिमांड्स स्पेशली ई कॉमर्स के लिए स्टेडी ट्रक परचेस ड्राइव करता है। लेकिन अभी के लिए मार्केट स्लो एंड स्टेडी फेस में ही है, सडन रश नहीं, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट अभी भी वेट एंड वॉच मोड पर ही है। अच्छी बात यह है कि जीएसटी लॉन्ग टर्म बूस्ट देता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म स्पाइक नहीं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हम इंडिया की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ते देख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपको ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।